हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बताया आपको, हमारी बुक जो राम सिंह यादव की चल रही थी उसमें हमने पढ़ा दिया संख्या पद्धति टॉपिक। उसमें पढ़ा दिया, हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे अग्निवीर, जो हमारी अंकित भाटी सर की बुक है, जो उससे हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जिसमें है पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, जो है हमारा क्या है, संख्या पद्धति। अग्निवीर की बुक है जीडी और ट्रेडमैन्स की। तो उसमें संख्या पद्धति में फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने पहले से 2 क्वेश्चन पहले लिख रखे हैं। वह है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 34, 58 और 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो ये समान शेष वाला पूछा गया है एक पहला क्वेश्चन। तो हमें इसमें देखें सोल्यूशन कैसे होता है। इसमें ऑप्शन दिया है 6, 9, 12 और 8। तो हम सबसे पहले ऑप्शन रख के देख लें। ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जैसे हमने अगर 6 का भाग दें, इसमें 6 पंचे 30, 4 शेष बचा, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नम 54, 4 शेष बचा, फिर 6 एकन 6, 6 नहीं आ रहा है। फिर दोबारा से हम पहले चेक करके देख लें। 12 से 9 से करें, 9 चौको 36, ज़्यादा नहीं बच रहा है। 8 चौको 32, 2 शेष बच रहा है। देखो ऐसे, तो ऐसे हम चेक करेंगे सभी से। तो हम अगर सीधा सीधा करके चेक करें तो 12 से करें चेक। 58 में हम 12 से भाग दें, 94 में भी हम अगर 12 से भाग दें, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना शेष बच रहा है, 10। शेष कितना बच रहा है, 10। और ठीक उसमें 12 चौको 48, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 10। कितना शेष बच रहा है, 10। उसके बाद 12 अट्ठे 96, नहीं ज़्यादा हो रहा है। 12 अट्ठे 5 7 84, 5 7 84, कितना शेष बच रहा है, 10। 10 शेष बच रहा है। इसमें भी हमारा कितना कह रहा है, समान शेष बचना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी हमने लिख रखा है, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। अब देखो पूर्ण वर्ग बोला, उसने क्या बोला है यहाँ पे, पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग बोला है। तो पूर्ण वर्ग हमारी 192 है नहीं, 108 है नहीं, तो ये हो नहीं सकते ऑप्शन। तो हमारी पूर्ण वर्ग 144 और 36 है। तो इसमें पूछा गया छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी कौन सी हमारी 36 हो सकती है, 144 भी हो सकती है। तो हमें वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखें, तो हमारी छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 36 है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखो तो, लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। वह छोटी से छोटी घन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा, घन कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, जो 5,10, जो 5,10 और 15 से पूर्ण विभाजित हो, और से पूर्ण विभाजित हो। अब इसके ऑप्शन क्या दिए हैं, 24,000 दिया है एक, और उसके बाद क्या दिया है, 21,000 दिया है। उसके बाद दिया है 64,000 दिया है, 64,000। उसके बाद दिया है 27,000। अब इसमें वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो हमारी 5 और 10, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। जब हमारा ऑप्शन दिए हैं सारे, तो हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो हमारी संख्या पद्धति के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो ऑप्शन से ही होते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखें, तो हम ऑप्शन रख के देख लें, किससे मतलब 5 और 10, 15 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या हमारी
5 से ये संख्या विभाजित है, हाँ है। उसके बाद 10 से भी है, और उसके बाद 15 से है। क्या ये संख्या 3 से कट रही होगी तो हमारी 15 से भी कट जाएगी। तो हमारी ये तो कभी हो नहीं सकती। ये 6 4 10 ये तो हमारी कितने से विभाजित, 3 से विभाजित है नहीं। उसके बाद ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, और ये। अब इसमें कहा गया पूर्ण घन भी होना चाहिए। पूर्ण घन भी होना चाहिए, तो पूर्ण घन हमारी कौन सी है? ये 2700 है। तो पूर्ण घन हमारे हमें पता है। देखा, अगर ये हम 27 ले लें तो 27 हमारा कितने का घन है? हाँ, 27 हमारा कितने का घन है? 27 हमारा 3 का घन है। 3 का घन है तो 3 का घन हमारा 30 का घन कितना हो गया? तो 3 त्रिका 9 3 27, तो 30 का घन कितना हो गया? 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर उत्तर कौन सा सही होगा? यही हमारा उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी? वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी जिससे 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 378 नहीं 398 437 और 5425 और कितना है? 5425 लिखते हैं। और 5425 में भाग देने पर 7 12 और 2 शेष बचता है। 7, 12 और 2 शेष बचता है। 2 शेष बचता है। कितना बचता है? 2 शेष बचता है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए? 11 15 17 19। 11 दिया, 15 दिया, 17 दिया, 1 19 दिया। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो ये दिए ऑप्शन। तो इसका हम सोल्यूशन यहाँ कर लें इसका। तो हमें देखा पूछा वो है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम सबसे पहले कौन सी होगी जिससे इतने और इतने और इतने 54 से 25 से भाग देने पर इतना शेष बचता है 7। तो हमने इसको पहले ही ना माइनस कर लें इसको। 398, 437 और 5425 में से हाँ अगर हम 7 और 12 और 7, 12 और कितना 2 माइनस कर दें, कर दो माइनस, तो कितना बचा? 391 बचा यहाँ। इसके बाद इसमें कितना बचा? 325, 425 बचा। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 5423 बचा। अब इसका हम ले लें क्या? मासा, जिसको वह है बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी? हम जो बता चुके हैं आपको, राम सिंह की बुक जब हमने पढ़ाई थी, बड़ी से बड़ी संख्या वह संख्या बड़ी से बड़ी जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो क्या कहलाती है? मासा कहलाती है। तो हमें इसका क्या निकालना है? मासा। अब अगर हम इनका मासा निकालें, भाग से बताया जो हमने, तो मासा निकालने में बहुत समय लगेगा। तो मासा हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर इनका हम किसी संख्या का भाग दे के देख लें तो हमारा चेक भी हो जाएगा। तो अगर हम 11 का भाग देंगे तो 11 3 33 जाएगा नहीं। 15 का भाग दे दें तो भी नहीं जाएगा। अगर 17 का दें, 17 दूनी 34, 17 3 का। अब हमारा ये 17 से पूर्णतः विभाजित हो रही, 17 दूनी 34, 17 3 51, 23 बार सीधी सीधी कट रही। ये भी हमारी 17 से कट रही और ये भी हमारी 17 से कट रही, पूरी कट रही। ठीक, जब ये पूरी कट रही तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखो, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा? वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो
जो 15,24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 15,24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं 3600, 1600, 900 और 6400। ये ऑप्शन दिए इसके A, B, C और D। ये ऑप्शन दिए। वह है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन है? इतने से विभाजित 15, 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए पूर्ण वर्ग हमारा ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। सारे कंडीशनें मिल रही हमारी। अब हमें विभाजित करने का नियम भी पता होना चाहिए। 3 का अगर 3 से विभाजित हमारी किसी ये है नहीं तो ये कट गया, तो ये है नहीं 3 से विभाजित, तो ये है और ये है। ठीक, अगर अब इसमें हमें देखना होगा क्या 4 से विभाजित, तभी तो यहाँ 4 से विभाजित का नियम पता है। तो 4 से विभाजित का नियम हमें पता है, तो 4 से विभाजित हमारी ये हो सकती है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 4 पंचे 20, ये तो हो जाएगी। अब हमें विभाजित करके या तो देखना होगा, या तो क्या हमें देखना होगा, या तो हम नहीं तो इसका क्या वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अगर इनका हम ले लें क्या लासा ले लें तब भी हम कर सकते हैं इसको, तब भी कर सकते हैं। 15, 24 और 36 का अगर हम लासा ले लें तब भी हमारा आ जाएगा। तो हमारे 15, 24 और 36 का लासा, तो हमें 2 से काटेंगे 12, 18 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे हमारा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। फिर हमारा 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5। फिर हम 5 से काटेंगे 1, 1, 1, तो हमारा कट गया 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180 दूनी 180 दूनी 360। तो हमारा कौन सा हो गया 360। अब हमें यहाँ पता हो गया हमारी संख्या कौन सी मिल गई, यहाँ से 360 मिल गई। तो हमारी संख्या कौन सी मिल गई 360। तो हमें वो है छोटे छोटे पूर्ण वर्ग। अब देखो पूर्ण वर्ग हमें पता, जब 360 मिल गई तो हमें या तो हम सीधा 36 का गुणा करते चले जाएं, तो हमारे पूर्ण वर्ग कौन सी मिलेगी 3600। तो हमारी कौन सी मिलेगी पूर्ण वर्ग 3600 मिलेगी। या तो हमारा एक तरीका है, अगर हम सीधा 360 का अगर 3600 में भाग दे दें, 360 में 3600 में 360 का भाग दे दें, अगर पूरा पूरा चला जाए तो सही है हमारा आंसर। अगर 900 में हम देख लें 360 का तो हमारा चला जाए तो बिल्कुल सही। ये हमारा जा नहीं सकता। 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। अब देखो ये कट नहीं रहा, तो हमारा कौन ऑप्शन नंबर ये कट गया। ठीक, अगर ये कट गया तो ये कितनी 10 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें पूछा है यदि 99, 8, 87, 693 गुणे 6432 गुणे 6432 गुणे 7695 गुणे 7695 को 10 से भाग दिया जाता है तो शेष पर कितना बचेगा। को 10 से भाग दिया जाता है तो शेष पूछा गया, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा। ठीक, ऑप्शन में दिया है 6, 0, 1, 4, 1, 4, ये ऑप्शन दिया है A, B, C और D, ये ऑप्शन दिया। अब इसका हम सॉल्यूशन यहाँ कर दें, तो हम इसमें सबसे 10 का नियम हमें पता है, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए यहाँ पे 90 से 3 कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 हम कर लें। उसके बाद यहाँ 30 से कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा, 2 कर लें,
तो यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा तो मल्टीप्लाई का लगा दें। अब 10 का यहाँ 90 से कितना अधिक है, 5 अधिक। अगर हम इसका गुणा करेंगे 5 तियाँ 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30। जब 30 में हम अगर 10 का भाग दे दें, यही कहा गया 10 से भाग देना, अगर 10 से भाग देंगे तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा 3 बार। तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचा हमारा, शेष बचा 0, 0 शेष बचा, यही पूछा गया शेष बचेगा। तो शेष हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां। लिखो क्वेश्चन नंबर 7वां। वह है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन नंबर 7वां, वह है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी जो वह पूरे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 18, 21, और 24 से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती हो, ऐसे लगा होती हो। अब देखो इसमें ऑप्शन दिए है हमारा 98, 64, एक दिया है 96, 18, एक दिया है 98, 42, एक दिया है 95, 76। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब इसका सोल्यूशन यहाँ देखो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की हमें पता है 99,999 होती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो। तो अगर हमें 18, 21 और 24 का एलसीएम ले लें, 18, 24 और 21 का हम लासा ले लें और इसमें विभाजित कर दें, तो 2 निम्मा 18, 12 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब फिर कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 से 7 से कट जाएगा हमारा 1, 1, 1 कट गया। अब हमारा एलसीएम कितना है, 7 तियाँ 21, तियाँ 63, 63 दूनी होता है 126, 126 दूनी होता है 252, 252 दूनी होता है 504, 504 का अगर इसमें भाग दे दें, 504 का हम क्या करते हैं, इसमें हम भाग दे दें, 504 का इसमें हम भाग दे दें बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, तो हम भाग दे दें, एक बार जाएगा 504। ठीक, कितना बचा, 5 बचा, 9 बचा और 4 बचा। ठीक, उसके बाद इसका लिए हमने उतारा, इसका उतार लिया तो हो गया हमारा 49, 59। अब कितने का भाग जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, 9, 9 चौक 36, 9 पना 45। अब कितना बचा हमारा शेष, 3 बचा, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, यहाँ 4 बचा, 423 जो शेष बचा उसको माइनस कर दो। अब हमारा 9,999 में से 423 अगर माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। यहाँ बचा हमारा 9, नहीं, यहाँ 6 बचा, यहाँ कितना बचा, 6 बचा, यहाँ बचा 7 बचा, यहाँ बचा हमारा 5, यहाँ बचा 9। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 95, 76। तो कितना हमारी संख्या आ गई, 95। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन लिखो। आठवां क्वेश्चन भी सेम ही है, इसी प्रकार का है। तो हम लिख दें, आपको एसडब्ल्यू में ये क्वेश्चन देंगे, लिखो 8वां क्वेश्चन एसडब्ल्यू के लिए है ये, लिखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 6 अंकों की 6 अंकों की
बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी जो 42, 44, 26, जो 42, 44, 26 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो, और 40 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो। अब इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिए हैं 96, 0, 954। बी ऑप्शन दिया है 96, 0, 960। ठीक, 96, 0, 960। उसके बाद दिया 96, 0, 945, 96, 0, 945। ठीक, उसके बाद दिया है 96, 0, 958, 96, 0, 958। अब हमें देखो ऐसे ही करना होगा। कैसे करना होगा? वह जो हमने पीछे क्वेश्चन कराया है, वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता है कितनी होती है, 9 होते हैं 6 बार। ठीक, 99 है, नहीं 9,99,999। अब इसमें हमें 42, 44 और 26, 42, 44 और 26 और कितना है 40 और 40, इसका क्या लेना है? एलसीएम, लासापा एलसीएम लेना है और इसमें भाग दे देना है। जो शेष बचे, जो शेष बचे उसको क्या करना होगा? हमें माइनस करना होगा। जो शेष बचे उसका हमने क्या करना होगा? माइनस करना होगा। जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। जो हमारा माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 96, 0, 960। 96, 0, 960 ये वाला ऑप्शन आएगा हमारा उत्तर। उत्तर कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। तो सबसे पहले इसके लिए होमवर्क के लिए हमने दे दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अगला लिखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर लिखो। सेम था, 7th और 8th बिल्कुल सेम था, इस वजह से हमने आपको क्या दे दिया? HW के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम थे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक इसके 9 और 10 हम आपको 10 तक कराएंगे। ठीक, उसके बाद अगले आपको कल कराएंगे। 9वां लिखो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी जो 10,15, जो 10,15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो, और 18 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो। अब देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता है। ऑप्शन लिख दें इसके, ऑप्शन रुक जाओ। ऑप्शन दिया है 9900, कितना दिया है? ए ऑप्शन दिया है 9900। बी ऑप्शन दिया है 90 90 90 90। सी ऑप्शन दिया है 99 990, नहीं 99 90। डी ऑप्शन दिया है 99, डी ऑप्शन दिया है 9999। अब देखो ये तो हो नहीं सकती हमारा, वैसे भी कट हो सकता है, तो हम इसको करके देख लें। चाहे इसको हम करके देख लें, तब भी हमारा देखो वही है सेम। हाँ, हमें पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़े 10, 15 और 18 का हम क्या ले लें? एलसीएम। तो हम 2 पंचे 10, 15 9 कट दिया। फिर हमें 3 से काटना, 3 तिपचे 15, 3 त्रिका 9, 5। ठीक, इतना कट गया। उसके बाद 3 से फिर काट दो, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से 5 3 15 3 45 2 90। अब 90 जो हमारा क्या आया? एलसीएम आया। एलसीएम 90 आया तो 90 का इसमें हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। 90 एकन 90, तो 9 बचा हमारा, तो उतारा कितना है? 9 का आया। फिर कितना होगा? 90 एकन 90, तो उतारा कितने का आया? 9 का आया। फिर 9 बचा, तो उतारा कितने का आया? 9 का आया। तो कितना हो गया? 18 पंचे 90 एकन 90, तो 9 शेष बचा। जो शेष बचा वही हम माइनस कर दें, तो कितना बचा? 9 9 9 में से 9 माइनस कर दें तो हमारा कितना? 90 99 90 हो जाएगा।
तो 99 90 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो। क्वेश्चन नंबर 10। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए m का मान पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां लिखो तो m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m 83m 4m 1 9 से विभाज्य है। 9 से कॉमा लगा लेना है। 9 से विभाज्य है। इसके ऑप्शन क्या दिए हैं? 80 10 80 दिया, 10 दिया है, एक 40 दिया है, एक दिया 16। तो ए बी सी और डी। अब देखो 11वां क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे छोटी भिन्न 8/25 7/23 और 11/23 और 14/53। इसमें छोटी भिन्न पूछी गई। छोटी भिन्न ये क्वेश्चन हमने आपको लिखा दिया है, हालांकि अब कराएंगे आपको कल कराएंगे। ये वाला क्वेश्चन लिखा दिया है, इसका सलूशन करते हैं हम। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का पूछा गया। हमें 9 से विभाजित का नियम हमें बता दिया था। 9 से विभाजित का नियम होता क्या? संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी कितने से विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। अब हमें 9 से विभाजित के नियम 5 8 8 5 13 13 3 16 16 4 कितना होता है? 20 होता है। 20 1 21। अब 20 1 21 योग हमें कितना है? 21 है। अगर ले पहुंचना कहाँ तक है? 27 तक। अगर हम यहाँ पे 27 के यहाँ 4 रख लें, यहाँ अगर हम 2 रख लें, अगर यहाँ हम कितना रख लें? 1 रख लें। अगर हमें यहाँ पे 4 रख लें, यहाँ पे 2 रख लें, यहाँ पे हम कितना रख लें? 1 रख लें। तो इसमें पूछा गया सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान है। सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर हमें पहुंचना कहाँ है? 27 तक। तो 6 इसमें ऐड कितना करना है? 6 ऐड करना है। तो 6 ऐड करना है। अगर हम यहाँ पे रख लें कितना? 4 रख लें। 4 रख लें, 4 नहीं रखें। इसमें अगर हम 4 रख लें, सबसे छोटे और सबसे बड़े पूछा गया। तो अगर हम यहाँ पे 8 रख लें तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 9 29 तक जाना है। 8 3 11 11 5 कितना? 16 16 5 21। अगर हम यहाँ पे 8 रख लें, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो ये कितना आएगा? 16। तो इसका हमें क्या? सबसे छोटा मान कितना? 2 हो गया। सबसे बड़ा हो गया ये, छोटा हो गया ये हो गया हमारा क्या? बड़ा मान।
ठीक, दोनों हमें मान पता हो गए, ये भी पता, ये भी पता। अब पूछा गया क्या इसका गुणनफल, तो 8 दूनी 16, तो कितना गुणनफल कितना होगा 16। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको हमने बता ही दिया था, फ्रैक्शन में बता दिया था। जैसे हमने तरीका बता दिया था, हम जैसे 800 कर लें, ऊपर 25 कर लें, 700 बटे हम क्या कर लें 23 कर लें, अगर 1100 बटे हम क्या कर लें 23 कर लें, 1400 बटे कर लें 53 कर लें। ठीक, अगर इसका हम डिवाइड करेंगे, सभी का भाग देंगे, तो हमारा कितने बार जाएगा, कितने बार लगभग जाएगा। तो हमें ऐसे करके चेक करना होगा। ये आपको SW में करके लाना है, और नहीं तो आपको हम कल बता ही देंगे इसको। आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं बस। ओके।